अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस आधार पर वहां चुनाव लड़ा जाएगा। हम लड़ाई झारखंड वासियों की असमता की लड़ रहे हैं। और इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सांसद कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत, मंत्री पन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी मीर साहब आज की बैठक आप लोगों की कैसी रही? नहीं, बैठक तो बहुत अच्छी रही और यही तो क्वालिटी है कांग्रेस की, जिसको हम कहते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। और 2024 जनरल इलेक्शन के बाद में ये पहली बैठक किसी स्टेट की और वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ हुई और बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले चुनाव के बारे में लक्यूनाज कहाँ पर रहे उन पर भी चर्चा हुआ और आने वाला जो हमारा असेंबली चुनाव है उसके रोड मैप को लेकर भी बात हुई, ताकि हमारा कलेक्टिव लीडरशिप क्लियर विजन के साथ जो हमने कार्य किए हैं उनको लोगों के सामने रखना है। जो अभी कोई कमी पीशी हो, अभी सरकार है, उनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करके उन चीज़ों को पूरा करें, ताकि हम खुले दिल से अपने लोगों के बीच में जा सके और अपना वोट मांग सकें। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस मीटिंग पे आया कि जल जंगल जमीन जो है ये हमारी है, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। डेफिनेटली तो बेसिक इशू है, इसी पर तो आक्रमण भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो सेंटर में या जब वो स्टेट में थे। अगर आप झारखंड में थोड़ा डिटेल से जाएंगे तो ये जो वरासत ट्राइबल्स की थी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में उसी पर तो सबसे ज़्यादा आक्रमण किया है। उनका मकसद ये भी था कहने का कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को और वहाँ तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा है, वो मंसूबे पे हम कामयाब उनको नहीं होने दें। डेफिनेटली वो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्योंकि उस पर हमने लगातार कहा है कायदे कानून देश में है, कांग्रेस उसका सबसे ज़्यादा पालन करने वाली पार्टी है, मगर कोई हुकूमत के दम पर अपने अपोनेंट को टारगेट करे और अपने कैलेंडर के हिसाब से हमें किस टाइम पर किसको पकड़ने से, किसको जेल में डालने से हमको फ़ायदा हो या सरकार डिस्टेबलाइज हो, एक इलेक्टेड सरकार, वो तो उनकी योजनाबद्ध तरीके से वो कार्रवाई हुई, तो उसका किसी हद तक लोगों ने जवाब दिया और आगे हम उसको मुस्तैदी से फाइट करेंगे। शुक्रिया न्यूज़ 11 से बात करने के लिए। ये थे मीर साहब, इनका साफ तौर से कहना है कि लगातार ये जो कोशिशें जारी रहेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। जो आज की मीटिंग है ये पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि विधानसभा की चुनाव कैसे लड़ेंगे, उसका रोड मैप कैसे तैयार करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह से न्यूज़ 11 भारत। झारखंड कांग्रेस की मीटिंग समाप्त होगी कि इस समय बात करने के लिए मेरे साथ सुबोध कांसा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आज मीटिंग हुई, क्या क्या रहा? ऐसे में मल्लिकार्जुन आई थिंक प्रभारी जी ने तो सब ब्रीफ किया है। अब मेरे ख्याल से चुनौती है कि इसको हाउ टू फाइट आउट। झारखंड हमारा है, उसको हम जितना अच्छा वहाँ वोटिंग हुआ है, भले ही कुछ सीट हम लोग लोकसभा में लूज किए, लेकिन ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज और सारा चीज़ हमें लगता है कि अगली सरकार के लिए जो अपनी बने, इस चुनौती को हम लोग मिलजुल करके स्वीकार करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है उसमें कि जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ाई करेंगे और लड़ते रहेंगे और बीजेपी की जो मंशा है वो कभी वहाँ सफल होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पे ये जो पूरी लड़ाई रही है लोकसभा की, इसमें यही सवाल रहा है कि हमारे संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, जंगल जमीन, यही इसी को बचाना है। और इसी में उनका वो सीए था, चाहे वो संविधान का सवाल था, और ये संविधान का सवाल आज भी है कि राज हमारा होगा तो हम संविधान नहीं बदलने देंगे, क्योंकि संविधान खाली दिल्ली से नहीं बदल जाएगा, राज्य से भी हमें रोकने का एक ताकत मिलता है। ये थे सुबोध कांसा जी, इनका साफ तौर से कहना कि इंस्ट्रक्शंस दिया है विधानसभा चुनाव को किस तरह से हम विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह से न्यूज़ 11 भारत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।